मैं आज आपको विटामिन सी से भरपूर जो है फ्रूट के मुतल्लिक़ बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, छिलके समेत इसका जो मुकम्मल फ़ायदा है मैं इसको आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अहमद फ़ाज़िल तिब वल जराहत आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे जिस्म को तमाम जो है ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है। हमारे जिस्म में तकरीबन फ़ौलाद की ज़रूरत, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसी नुक्ता नज़र से मैंने सोचा कि मैं आज आपको बताता चलूँ कि विटामिन सी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, जिसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, विटामिन सी को पूरा करने के लिए आप इस फ्रूट को इस्तेमाल करें, किन्नू को इस्तेमाल करें, मौसमी को इस्तेमाल करें, जो है फ्रूटर इसको इस्तेमाल करें। इसका जो तरीका इस्तेमाल और तरीका जो है, जो मकदार खुराक है, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी मकदार खुराक होनी चाहिए और इसका वक़्त कौन सा होना चाहिए और किस मौसम में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप तारफ़ का ये जो फ्रूट है किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, क्योंकि इसमें विटामिन सी 99% विटामिन सी मौजूद है। इसके अलावा पोटाशियम भी इसमें मौजूद होता है, किसी न किसी हद तक आयरन भी मौजूद होता है, लेकिन उनकी मकदार कुछ कलील होती है। तो अगर किसी मरीज़ को विटामिन सी की कमी हो चुकी है और उसका देखना आपने यह है कि उसको कोई सर्दी वाली मर्ज़ तो नहीं है, मसलन खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार वगैरह, ऐसी अगर मर्ज़ नहीं है तो इसको आप आंखें बंद करके कैल्शियम जो है विटामिन सी की कमी के लिए आंखें बंद करके इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर इसका जो छिलका है, इस छिलके को आप खानों में भी डाल सकते हैं, खाने का जायका अच्छा बनाने के लिए। इसके छिलके को आप चेहरे की तरोताज़गी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो छिलका है उसको आपने बारीक कर लेना है, बारीक करके इसका जो है पानी या शहद में एक लेप बनाकर आप चेहरे पर लगाएं, तो इससे जो चेहरा होता है वो तरोताज़ा हो जाता है और आपका जो जिल्द है वो उसकी चमक बढ़ जाती है। ये इसके फ़ायदे थे, इसको इस्तेमाल करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन।